और दोस्तों कैसे हो? तो आई होप आप लोग मिक्स की एप्लीकेशन भर रहे हैं। तो जो लोग भर रहे हैं उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो है, और जो लोग नहीं भर रहे हैं तो वो उनके लिए अब फ्यूचर रेफरेंस हो जाएगा या रिसोर्सफुल मटेरियल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मुझे आया कमेंट में काशिफ अहमद से कि रिसर्च प्लान कैसे लिखें। तो मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा हूँ जो मैंने किया था, और आप इसको एज अ टेम्पलेट ले सकते हैं और इस पे बढ़ आगे कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने मशीन लर्निंग से और इमेज रिकग्निशन से किया था, तो मैं उसमें बताऊंगा, उस सेंस में बताऊंगा। अब जो लोग किसी और डोमेन में हैं वो पैटर्न सेम है, ठीक है ना, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मशीन लर्निंग में सबसे टॉप लेवल पे हम देखते हैं कि आपको सुपरवाइज लर्निंग में करना है या अनसुपरवाइज लर्निंग में करना है। खैर ये तो थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट में आ गया। सबसे पहले देखो आप कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कि मुझे किस चीज़ मशीन लर्निंग में किस चीज़ से में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फॉर एग्जांपल आपको इमेज डेटा से है, कंप्यूटर विजन जो होता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, या स्पीच रिकग्निशन में ज़्यादा है, स्पीच मैनिपुलेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर जो टेक्स्ट डेटा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है ना। आप सबसे पहले वहाँ पे डिसाइड करेंगे। एक बार वो डिसाइड हो गया, उसके बाद आप जा सकते हैं कि इन इन डोमेन में सबसे ज़्यादा क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं अभी। मतलब हम लोग जो रियल वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं और जो कि सॉल्व की जा सकती हैं इमेज मतलब मशीन लर्निंग से। तो फॉर एग्जांपल जैसे रोबोटिक्स के केस में ह्यूमन और रोबोटिक्स और रोबोट की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इमेज डेटा में फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें सॉइल फर्टिलिटी जो है उसको कैसे आप सिर्फ इमेज के थ्रू देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा वो है, प्रॉब्लम है, क्योंकि कितने क्रॉप्स ऐसी वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो स्पीच रिकग्निशन है उसको भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, थोड़ा जो कॉन्टेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे आप इनपुट कर सकते हो स्पीच में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल्स हैं कि आप क्या क्या सोसाइटी में अभी चैलेंजेस हैं जो अभी फेस कर रहे किए जा रहे हैं। एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया कि आपने पढ़ लिया कि अच्छा ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं और इनमें आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि आप जो लेटेस्ट रिसर्च पेपर हैं वो पढ़ें कि इन इस डोमेन में लोगों ने क्या क्या कर रखा है पहले से, ठीक है ना। आप वो सब पढ़ेंगे तो रिसर्च पेपर्स की गूगल पे आप डालेंगे तो बहुत सारी साइट मिल जाती हैं, ठीक है ना। और एक और है पेपर्स विद कोड करके, या फिर एक और है कोई स्टेट ऑफ द आर्ट पेपर्स करके है। आप वो गूगल पे करोगे तो मिल जाएंगे रिसर्च पेपर, हाँ, ठीक है ना। वो नहीं है, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि रिसर्च पेपर थोड़े डिफिकल्ट होते हैं वो अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप तीसरा आपका तीसरा स्टेप होगा कि रिसर्च पेपर पढ़िए और देखिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट अभी क्या प्रोग्रेस है। एक बार वो हो जाए तो चौथा स्टेप आता है कि आप अपना एक आइडिया लेके आए कि मैं इसमें क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है। जो लोग सोच लेंगे उनको वो होता है ना, थोड़े ज़्यादा प्रेफरेंस टाइप्स मिल जाती है। पर ये कोई वो नहीं है, आप रिसर्चर नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं। तो आप बस एक हाई लेवल आइडिया ही सोच सकते हैं कि मैं इसमें ये करना चाहता हूँ या फिर ये इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। और अगर इतना भी नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो करंट चैलेंज है मुझे इस डायरेक्शन में फोकस करना है और इसको इम्प्रूव करना है। तो ये आपका एज अ रिसर्च प्लान में एक्शन प्लान हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार ये हो गया, उसके बाद जो सारे स्टेप्स हैं आपको लिखने हैं। आप जितने भी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे उसमें आपको फॉर्मेट पता लग जाएगा। फॉर्मेट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर आपको जैसे नेक्स्ट में 3 क्वेश्चन है ना, तो उसमें पूछा है कि रिसर्च प्लान क्या है, तो आप उसमें इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे कि इंट्रोडक्शन ये है, और करंट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन, और फिर मतलब नेक्स्ट एक्शन प्लान या डिस्कशन करके आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है जो मैंने फॉलो किया था। मुझे कोई बताने वाला नहीं था और मैंने ऐसे ही किया था कि भाई ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना पता है कि आपका एक टेम्पलेट है जो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे यही कर रहा हूँ। जो मुझे अब अपनी थीसिस लिखनी होगी उसमें भी यही होगा, इंट्रोडक्शन से कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या हो रहा है, कौन से रिसर्चर्स ने ये काम कर रखा है। अब ये साइटेशंस भी डालेंगे अपने रिसर्च प्लान में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया या फिर आप क्या करना चाहते हैं जापान में आके। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है इधर कि आप जिस कंट्री से आ रहे हैं ना, मान लो आप इंडिया से ही आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एसोसिएट करना है कि आप इंडिया के लिए कैसे आप मतलब हेल्पफुल रहेंगे। तो आप कैसे इंडिया में अपनी रिसर्च अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी कंट्री में थोड़ा बेटरमेंट हो उस फील्ड में। समझ गए। तो एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे पता है सब कुछ बहुत घटिया है यहाँ पे सीन, और मैं भी बिल्कुल तैयार नहीं था, बट टाइम बहुत कम है तो आप लोग ये होपफुली आपको इस चीज़ से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी और आपका जो रिसर्च प्लान है वो थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है। तो फिर अगली बार के लिए मिलते हैं। बाय।